आपका फिर से स्वागत है। मैं रमन मिश्रा लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट। उस दिन हम लोगों ने कुछ बेसिक देखा था, ठीक है। तो आज कुछ फॉर्मूले, जैसे अगर आप फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, आपको दिन मैंने सब पढ़ाया भी था। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी, ठीक है। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का क्या होता है? सिंबल होता है। मतलब ऐसे कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होता था? एक्स ही होता था, इंटीग्रेशन भी एक्स ही होगा। ए की पावर एक्स, उसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स अपॉन लॉग ए प्लस का सी। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स होगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स माइनस का कॉट एक्स होगा। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x होगा। देखो, जिसका डिफरेंशिएशन होता था उसका इंटीग्रेशन होगा, जिसका इंटीग्रेशन होगा वहां पे डिफरेंट। एक चीज देखो, sec x प्लस sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था? तो sec x का डिफरेंशिएशन होता था। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। आप लोग बताते रहिएगा कि कैसे क्लासेस लग रही हैं आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या यह क्वेश्चन जरा फिर से करा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं आप लोगों को। जहाँ पे ना तुरंत बताइएगा भैया, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, कुछ थ्योरम भी है। पहली थ्योरम ये है, थ्योरम क्या है? बेसिक रूल है। अगर कोई इंटीग्रेशन है और उसके आगे के लगा है और अंदर एफ एक्स है, देख रहे हो, कोई थ्योरम है, एक थ्योरम है, अगर कोई कोई मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है और उसके आगे के लगा है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, के यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो कि एफ एक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी बोल सकते हो कि एफ एक्स के मल्टीप्लाई में एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो। और ये तो पता ही है कि जो स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी जो नंबर्स होती है ना, जो क्या होती है? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। एक बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे क्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो कह रहा है कि अगर थ्योरम वन कहती है कोई भी इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन का, उसके आगे के लगा है, के हमारा क्या होता है? एक मल्टी एफ एक्स की मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये हम के की जगह अगर लगा दें तो ये बोलता है कि के इक्वल टू के एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? के आप बाहर ले लो, क्या कर लो? के आप बाहर ले लोगे और अंदर एफ एक्स ही रहने दोगे। इसका मतलब, इस थ्योरम का मतलब यही है कि कोई भी अगर के एफ एक्स है, उस के हमारी स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा, के को हम क्या कर सकते हैं? बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये थ्योरम वन कहती है, इसको ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ओके। सॉरी, फिर से देखो, के एफ एक्स, के हम बाहर ले लेंगे, यही है, और के हमारा स्केलर क्वांटिटी होगी। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। थ्योरम वन यही थी, और थ्योरम टू भी है, लेकिन थ्योरम टू का ज्यादा कोई जरूरी है नहीं। थ्योरम वन हम बता देंगे, क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 1 है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 9 dx, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल ध्यान दो, फॉर्मूला क्या लिखा है था यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ? ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला है। अभी जो फॉर्मूला लिस्ट लिखी थी x की पावर n, n हमारा ये है 9, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ था? फॉर्मूला क्या था? x के ऊपर जो है पावर उसमें 1 जोड़ दो और उसी को डिनोमिनेटर में क्या कर दो? नीचे लिख दो। उसी को डिनोमिनेटर में क्या कर दो? नीचे लिख दो, बस हो गया। x की पावर, जैसे x की पावर 9 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? x पावर क्या है 9, 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस का 1, ओके। जो पावर है उसमें जोड़ दो, उसी को डिनोमिनेटर में नीचे लिख दो। x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस का क्या लिखोगे? c, ये बताया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। ये लिखना जरूरी है जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हो। समझ में आया? क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड क्वेश्चन है, x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा? इसमें सिंपल क्या है, x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 में 1 जोड़ दो और उसी को क्या लिख, डिनोमिनेटर में नीचे लिख दो, ठीक। प्लस का क्या लिखोगे? c। अब इसको लिखो, क्या आएगा? x की पावर 3 और 1 2, 5, 5/3 हो गया अपॉन 5/3 प्लस का c, यही तो होगा। इसको ऊपर ले जा सकते हो तो ऊपर भी लिख दो, 3x 5/3 अपॉन का 5 प्लस का c, ये आ गया, ठीक। समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं है? सिंपल है, x की पावर 2/3 था, 2/3 प्लस 1 लिख दिया और वही नीचे लिख दिया, सिंपल है। जैसे क्वेश्चन है, टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का 2 की पावर x प्लस 3 dx है। तो क्या करेंगे? ये हम लोगों ने 9th क्लास में प्रॉपर 9th या 8th में पढ़ी होगी कि जब ये ऐसे लिखा होता है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 ना, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब जब, मतलब बेस सेम कर दिया तो पावर ऐड हो सकती है ना, इसको आराम से फिर से तो वही लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब 8 हो गया इंटू 2 की पावर x dx, ठीक। अब क्या, अभी क्या पढ़ाया था कि 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हो dx, ठीक है। अभी क्या पढ़ा है कि अब देखो 8 हमारे काउंटिंग नंबर है, ये स्केलर होता है, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ओके। इसको बाहर ले लोगे तो 8 2x dx, तो क्या आएगा? 8 और 2x अभी पढ़ाया था ये वाला, इसका क्या होगा? इसको भाई a की पावर x, a हमारा क्या है? कांस्टेंट है, a हमारा कांस्टेंट, a हमारा नंबर होता है, ठीक है। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिखाया था? a की पावर x अपॉन log a ना, जिसके ऊपर है, मतलब a की पावर x, a जो हमारा है वो कांस्टेंट है और x हमारा मतलब अलजेब्रा है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x अपॉन log, ऐसे समझो। मानो मानो भारत भारत की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? भारत की पावर x अपॉन भारत लिख दो, समझ में आया? ये है, तो क्या करोगे?
2 लिखोगे, जो फंक्शन है वही लिख दो, 2 की पावर x अपॉन लॉग, a की जगह हमारा क्या है 2 है, लॉग 2 लिख दो। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 8 इंटू सॉरी 2x अपॉन लॉग 2, समझ में आया? इसका आंसर मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो, 8 2x अपॉन लॉग 2 प्लस का c। ओके, ये आएगा, इजी था बिल्कुल। यहाँ से क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया, 8 स्केलर, इसको इंटीग्रेशन से बाद में प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक है, आराम से देखो यहाँ से समझा दिया। ठीक, अब हम लोग करते हैं थोड़ा और टफ क्वेश्चन, जैसे समझ में मैंने बता देना, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, कोई भी फंक्शन लिखा है, जैसे अलजेब्रा फंक्शन लिखा है, अलजेब्रा फंक्शन लिखा है, और प्लस अलजेब्रा फंक्शन बोल दो, ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट लिखा है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। अलजेब्रा फंक्शन लिखा है, प्लस का कांस्टेंट लिखा है, और उसके ऊपर कोई पावर है, पावर, या तो ध्यान रख लो, पावर इक्वल टू, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्वाड्रेटिक हो, मतलब 2 हो, या फिर क्यूबिक हो। ठीक, अगर मान लो क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पे कॉन्सेप्ट पे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x हमारा एक अलजेब्रा है, 3 हमारा कांस्टेंट है, अगर ये करूं मैं तो क्या करोगे? ठीक, तो आप इसमें ये नहीं कर दोगे कि भैया आपने तो पढ़ा, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो पावर जो है उसमें एक जोड़ दो, उसी को नीचे लिख दो, ये नहीं करोगे भाई। अगर ये आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ठीक, मैंने ये सिर्फ x की पावर n जो था, ये सिर्फ अलजेब्रा होना चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ना कि अलजेब्रा भी लिखा है और कांस्टेंट भी लिखा है, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, मिटा दे इसको, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, ऐसा नहीं करोगे, इसको डब्बा बना दो, ठीक, इसको डब्बा बना दो और कट कर दो, ऐसे आप नहीं कह सकते हो। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक स्टेप लिखते हैं कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसे अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो आप उसके लिए पहले उसको एक्सपेंड करिए। क्या लिखोगे? इसी के आगे लिखोगे, उसको हम एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक, उसको हम एक्सपेंड करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, ये हमारा कहने का मतलब था, अलजेब्रा फंक्शन हो और प्लस कांस्टेंट हो और इस पे पावर लगी, जैसे क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, पहले आप उसको एक्सपेंड करिए पूरा, तब उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करिए? इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम लोग जैसे क्वेश्चन करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हमारा कहने का मतलब क्या। अब मैं उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है, मानो अभी जो समझाया उसी को लेते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और इसका इंटीग्रेशन किसी ने पूछ दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है?
बोला तो इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो होगा। जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटेगा, ओके। और ये क्या होल का dx चलेगा क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक। अब इसको क्या करिए आप एक्सपेंड कर दिया। अब इसको और लिख दो अच्छे से, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर का 9 होगा और ये 6x हो जाएगा dx, ठीक है। अब क्या करो, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। एक्स स्क्वायर इसका होल का इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, और 9 का इंटीग्रेशन अलग लिख दिया, 6x का इंटीग्रेशन अलग लिख दिया, ठीक। क्योंकि होल पे इंटीग्रेशन लगाता तो आप सबको इंटीग्रेशन दे सकते हो, ठीक। तो क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे आप कर सकते हो, जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, उसी को नीचे लिख दो, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ओके। 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे 1 मानोगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और 9x हो जाएगा ना, 9x हो जाएगा। और 6, ये तो अभी स्केलर वाला बताया तुमको, ठीक है। स्केलर बाहर लोगे, स्केलर बाहर ले लोगे, 6 और x की पावर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे भैया, x का कुछ नहीं लिखा तो पावर होल माना जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसमें एक जोड़ दो, जो रियल पावर थी उसी को नीचे लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो लिखोगे 2 × 1 = 2, 3 × 6, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर क्या 3 अपॉन का 3, ठीक है, प्लस 9x अपॉन 3x स्क्वायर, ओके, प्लस का c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझ में आया? ऐसे सॉल्व करोगे, ये हमारा सॉल्यूशन आया। जब आप कर दोगे तब आप साइन हटा दोगे इंटीग्रेशन, तो ये वाला साइन अप्लाई करोगे, ओके। समझ में आया? तो हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं, समझ में तो बता देना, ठीक है। सिंपल वही प्रॉपर्टी यूज किया हो तो एक्सपेंड किया हो तब करना है, ऐसे सिंपल है कि 2 है तो उसमें एक जोड़ दो और उसी में लिख दो कि गलत हो जाएगा यार भाई, ठीक। मिटाएं, जहाँ पे समझ में बताया गलती को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पहला वीडियो देखना, उसमें और बेसिक से पढ़ाया था, सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था इंटीग्रेशन का। धीरे धीरे हम लोग ऊपर चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक ही बार में हम लोग ऊपर पैर रखोगे तो गिर नहीं जाओगे भाई, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ तुम लोगों को, आप लोगों को, ठीक है भाई। आगे देखो, ये कुछ क्वेश्चन है फिर से। अब देखो हम लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब बेसिक बहुत कर लिया, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। जैसे मानो दिया 3 sin x, क्या लिखा है 3 sin x, क्वेश्चन है 3 sin x माइनस का 4 cos x माइनस का 4 cos x प्लस का 5 sec स्क्वायर x माइनस का 2 cosec स्क्वायर x माइनस का 2 cosec स्क्वायर x, ओके। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बताया कि 3 स्केलर है, इसको बाहर देखो, इसका इंटीग्रेशन होल का dx लगा है, ये होल का इंटीग्रेशन मांग रहा है। जब आपका होल का इंटीग्रेशन मांगे तो आप इसको एक्सपेंड करके अलग अलग भी इंटीग्रेशन लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 3 sin x। लेकिन ऐसा भाई तभी कर पाओगे जब प्लस माइनस में बात चलेगी, इनटू में हो जाए तब मत लगा देना, मतलब एक क्यों कर देना, ठीक है। मतलब ऐसे कहने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं लिखा कि a इंटू भी 2 फंक्शन लिखे हैं, मतलब ठीक है, ऐसे समझो। अच्छा, ऐसे नहीं करना कि यार 2 फंक्शन लिखे उसमें मार दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा भाई। fx1 इंटू fx2 लिखा है, तो भैया इसको अलग अलग लिख दे, ऐसे कर दे, अलग अलग लगा दे और इंटू साइन अप्लाई कर दे, तो गलत हो जाएगा। नहीं, मतलब प्लस करके ऐसे लिख दो, तब नहीं हो पाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। और उसके लिए आपको गलत माना जाएगा, जैसे करा रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करना, ठीक है। और इंटू भी, प्लस की जगह इंटू भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, बताना 3 sin x, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस जब हो, प्लस और माइनस हो तब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तब आप इंटीग्रेशन
को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब सबके साथ इंटीग्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। 3 sin x माइनस 4 cos x को भी इंटीग्रेशन दे दो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होल पे लगा है ना, तो हम सबको बांटे दे रहे हैं। 5 इस पे भी इंटीग्रेशन दे दो, 5 sec स्क्वायर x और माइनस का 2 cos x स्क्वायर x। तो ये नोटिस करो 5 और 2 को मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि स्केलर स्केलर को तो यहाँ से भी बाहर ले लो, ठीक है। 4 यहाँ पे लिख दो, ठीक। अब देखो इसको भी बाहर ही ले लो। 3 साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइनस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ लगा दिया, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है। ऐसा समझो ना। अच्छा बताओ सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा, ठीक है। 5 tan x हो गया माइनस का 2 cos स्क्वायर क्या होगा माइनस का cot होगा ना, माइनस का cot होगा। अच्छा जितने c वाले होते हैं, जितने भी जिनके पहले मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री में c लगा होता है, जैसे cos हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, इनका डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव में था, इंटीग्रेशन भी नेगेटिव ही होता है, देख रहे हो। ये हो गया, ठीक। ज्यादातर केस में बता रहा हूं, माइनस का 3 cos x माइनस का 4 sin x प्लस का 5 tan x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 cot x प्लस का c आएगा, क्या आएगा c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अभी बताया, ठीक है। ठीक, और समझ में कि नहीं है, तो जहां पे ना बताना, ठीक है। अब थोड़ा तीन तीन चीजें लिख लो हमारे हिसाब से, जो मेरा कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, उसके हिसाब से एक चीज लिखो जो मैं लिखाने का, यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक। मेरे हिसाब से कुछ तीन चीज लिखो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ हर चीज को कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ाता हूँ, और हर इस आपके स्टेप लिखवाता रहता हूँ कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। तो मैं जो स्टेप लिखवाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ठीक है, और लिखना कॉपी पे अपनी कि इसको करना कैसे है, ठीक। कुछ आईएनटी में लिखवाने जा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक। कुछ आईएनटी है, जैसे जैसे देखो लिखो, जैसे tan स्क्वायर एक्स, मतलब ये कॉन्सेप्ट है tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स, देखो tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स हो गया, cot स्क्वायर एक्स हो गया, sin स्क्वायर एक्स हो गया, tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, ठीक। tan स्क्वायर एक्स हो गया, cot स्क्वायर एक्स हो गया, sin स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर एक्स हो गया। इनका इंटीग्रेशन सिंपल मेथड से नहीं मिलता है। कहो कैसे, आइडेंटिटी मतलब सिंपल मेथड में ये बोलने का कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी की नहीं है, जैसे sec स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन मेरे पास tan x है, लेकिन tan स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है, और cot स्क्वायर इसका भी नहीं है, sin स्क्वायर। तो इनके लिए आप क्या करोगे, इनके लिए भैया, इनके अलावा आइडेंटिटी लगाओगे। tan स्क्वायर एक्स कोई पूछेगा तो उसके लिए आपको ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, tan स्क्वायर एक्स इसका तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो उसकी जगह आपको ये लगाना पड़ेगा। tan स्क्वायर एक्स जहां भी इंटीग्रेशन में दिखेगा उसकी जगह आपको ये पुट करना पड़ेगा,
ये लगाना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर एक्स दिखेगा, कॉट स्क्वायर दिखेगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लगाना पड़ेगा, ठीक। और अगर साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या लगाओगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद आया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डबल एंगल आईएनटी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 11वीं क्लास में पढ़े होगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा लगाओगे जहां पे आपको साइन स्क्वायर है तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। मतलब जहां पे मुझे साइन स्क्वायर x दिखेगा वहां पे मैं ये रखूंगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन का 2, ओके। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन का 2, ठीक, क्योंकि मुझे पता है कॉस कॉस का इंटीग्रेशन है मेरे पास साइन x, ठीक है। और लिखो, देखो ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर बचा है, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या अप्लाई करोगे, अगर कहीं भी मुझे इंटीग्रेशन में ये मैं बोल रहा हूँ ये नहीं, ठीक, अगर इनका मुझे इंटीग्रेशन कहीं लिखना पड़ गया तो उसके लिए क्या अप्लाई करोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब एक्स अपॉन 2 लगाओगे। इनके लिए मुझे ये सब लगाना पड़ेगा, ये सब याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि टेन स्क्वायर एक्स कहीं भी तुमको आपको दिख जाए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस लगाइए, कॉट स्क्वायर दिख जाए तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस लिखिए, साइन स्क्वायर दिख जाए तो 1 माइनस कॉस 2x लिखिए, और कॉस स्क्वायर दिख जाए तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखिए, ओके। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और लिख लो बस, बिल्कुल देखिए स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरा सब समझ में आएगा। पहला वाला वीडियो लेक्चर देखिए, बाद वाला वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक चीज लिखो, जैसे लिख लो, अगर x के कॉन्सेप्ट ये है, अगर x का जो कॉफिशिएंट होगा, जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो x है, जो x के आगे होगा, जो x के मल्टीपल में होगा, उसको डिवाइड में लिख दिया जाता है, उसको इंटीग्रेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये भी आपको मैं समझा रहा हूँ, सिंपल से देखो, देखो जिसमें मतलब साइन 2x का है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos 2x। मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो x की मल्टीपल में होगा उसको इंटीग्रेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब s का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 को नीचे लिख दो, बस यही बोलना था, मेरा आंसर आ गया। मतलब मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके एंगल में मान लो कुछ भी लिखा है, एंगल में मान लो कुछ भी लिख लो, एंगल में मान लो ZX लिखा है, तो क्या होगा, तो वहां उसका जो इंटीग्रेशन होता है साइन का क्या होता है, कॉस होता है माइनस का, तो उस ट्रिग्नोमेट्री को लिख दो, जो उसका ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, जो है उसका इंटीग्रेशन होगा, और उसको ZX भी यहाँ पर लिखना है। ZX मतलब जो है उसके 2x था, 2x को मैंने यहाँ पे लिखा है भाई, ठीक है, और उसी को नीचे लिख दो,
उसी को जेड, देखिए इसका इसके मल्टीपल में क्या है, जेड जो है उसको नीचे लिखना है। इसी का कॉन्सेप्ट मतलब ये, जैसे मान लो एक और समझ लो, मतलब मान लो ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहने का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री, और इसके मतलब थीटा में लिखा है, थीटा में मान लो कुछ भी मान लो, मेरे नाम मान लो रमन एक्स लिखा है, तो मतलब उसकी तो आइडेंटिटी अप्लाई करोगे भाई, जैसे साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ठीक। उसी को जो इसके मल्टीप्लाई में है, एक्स के मल्टीप्लाई में है जो, उसको मतलब रमन, रमन प्लस सी लिख दोगे, ठीक है, समझ में आया। मान लो कुछ भी मान लो, cos 4x है, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x, ठीक। और यहाँ पे 4 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में x है कि नहीं, उसको नीचे लिख दो। ये मेरा कहने का मतलब है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मतलब मान लो sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, 10 2x, ठीक है, और उसको 2 को नीचे लिख दो, बस। मेरा कहने का मतलब ये था, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो x के मल्टीपल में होगा उसको इंटीग्रेशन के फंक्शन नीचे लिख दो, ठीक है। बाय, अब पढ़ लीजिएगा आप लोग, और जैसा भी हो बताइएगा, कमेंट में बताइए कि भाई ये दिक्कत है, ये नहीं समझ, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ओके।